सो हेलो गाइस, दिस इज भार्गव भारद्वाज और आज हम करने वाले हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट BRS। क्लास 11th के अकाउंटेंसी का टॉपिक है। यस, हम लोग एक पार्ट इसका ऑलरेडी कर चुके हैं, फर्स्ट पार्ट, जहां पे हमने मीनिंग और थ्योरी पार्ट बेसिकली कवर किया था। और देन वी डिड सम कॉजेज कि क्यों गलतियां होती हैं। बेसिकली बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाया क्यों जाता है, क्योंकि कोई गलती हो चुकी होती है और हमारा पासबुक और कैश बुक का बैलेंस मैच नहीं हो रहा होता है। फिर हमने देखा कि भाई क्या गलती है, क्या क्या गलती हो सकती है, क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं गलती के। और आज ये है पार्ट 2, जहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि बेसिकली क्या क्या टाइप्स हमसे क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं, मतलब क्या क्या चीजें हैं या क्या क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से गलतियां हो सकती। दैट वाज कॉजेज ऑफ द एरर्स और ये है रीजंस फॉर द एरर्स। बेसिकली मैं आपको यहाँ पे 10 पॉइंट्स बताऊंगा। आई विल गिव यू 10 पॉइंट्स जहां पे आपको अलग अलग केसेस दिए जाएंगे कि इसकी वजह से गलती हो सकती है, इसकी वजह से गलती हो सकती है, इसकी वजह से गलती हो सकती है, और एग्जाम में इन 10 पॉइंट के अलावा और कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। देखो, BRS बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनती है दो तरीके से। या तो आप कैश बुक से बैंक पासबुक पे जाओ या पासबुक के बैलेंस के हिसाब से कैश बुक का बैलेंस निकालो। करना क्या है, आपके पास दो बैलेंसेज है। अब जब ये दो बैलेंसेज हैं और दोनों में अंतर है, तो आपको इन दोनों को मैच करना है, एक लेवल पे लेके आना है। ठीक है, आपको इन दोनों को एक लेवल पे लेके आना है। एक चीज ऊपर है, एक चीज नीचे है। ऊपर वाली को नीचे कर दोगे तो वो इसके बराबर आ जाएगी, और नीचे वाली को ऊपर कर दोगे तो वो इसके बराबर आ जाएगी। ठीक है, क्या बोला, एक चीज ऊपर है, एक चीज नीचे है, तो ऊपर वाली को नीचे कर दो तो दोनों बराबर हो गई, और नीचे वाले को ऊपर कर दो या नीचे वाले को ऊपर कर दो तो दोनों बराबर पे आ गई। ऐसे करके आप दोनों के बैलेंसेस को मैच कर सकते हो। अब ऊपर नीचे करने का मतलब है कि मान लो ये है कैश बुक और ये है पासबुक, तो कैश बुक ऊपर है, पासबुक नीचे है, तो आपको क्या करना है, कैश बुक में के बैलेंस में से कुछ अमाउंट माइनस कर देनी है, दोनों बराबर। पासबुक में कुछ अमाउंट ऐड कर दोगे तो दोनों बराबर पे आ जाएंगे। ये पासबुक का बैलेंस है, ये कैश बुक का बैलेंस है। चेंज कर दिया मैंने, ये पासबुक का है, ये कैश बुक का है। पासबुक के बैलेंस ऊपर है तो इसमें कुछ माइनस करोगे दोनों बराबर आ जाएंगे। कैश बुक का बैलेंस नीचे है, इसमें कुछ ऐड कर दोगे दोनों बराबर पे आ जाएंगे। बस यही है, एक में ऐड होगा, एक में माइनस होगा। जिधर से भी जहां पे भी जा रहे हो देखना होगा कि कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे है, और मेरे को जाना कहाँ है। 3 सवालों का जवाब, अभी मैं कहाँ हूं, मतलब अभी दोनों के बैलेंसेस क्या हैं, कहाँ मेरे को पहुंचना है, दोनों के बैलेंसेस को इक्वल करना है। कैसे करूंगा, या तो मैं प्लस करूंगा या मैं माइनस करूंगा। मैं कहाँ हूं, कहाँ जाना है, कैसे जाऊंगा। 3 सवालों के जवाब मिल गए तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन चैप्टर आ गया, निबट गया, खत्म, कुछ है ही नहीं इस चैप्टर में आगे। ठीक है, तो बनता कैसे है, फॉर्मेट क्या है, एक तरफ तो लिखो जो क्वेश्चन ने आपको दिया है, उसके बाद एक प्लस का कॉलम, एक माइनस का कॉलम। एक पहले जो क्वेश्चन ने दिया है, फिर एक प्लस का कॉलम, एक माइनस का कॉलम। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को एज इट इज कीप दो सारा। उसके बाद प्लस करना है तो प्लस के कॉलम में अमाउंट लिखनी है, माइनस करना है तो माइनस के कॉलम में अमाउंट लिखनी है। सबसे पहला स्टेटमेंट रहेगा आप कौन से बैलेंस को बेस मान के चल रहे हो, और सबसे लास्ट स्टेटमेंट रहेगी आप कौन से बैलेंस को एग्जिट पॉइंट रखना चाहते हो या कौन से बैलेंस के बराबर पहुंचना चाहते हो। सबसे पहला पॉइंट है चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशूड मतलब हमने चेक दे दिया, हम कौन है, हम है बिजनेस, हम बना रहे हैं कैश बुक, और दूसरी पार्टी दी सेकेंड पार्टी इज बैंक जो बना रही है पासबुक, और बात हो रही है किसी थर्ड पार्टी की। ठीक है, हो सकता है मेरा कोई क्लाइंट हो या मेरा कोई कस्टमर हो। अब यहाँ पे अगर मैं कह रहा हूँ कस्टमर, तो कस्टमर से मेरा मतलब है कि वो होलसेलर्स या वो एजेंट्स जो मेरा माल लेके जाते हैं, मेरे लिए वो कस्टमर्स हैं। ठीक है, अल्टीमेटली जो मेरा सामान कंज्यूम कर रहा है वो तो कस्टमर है ही, बट वो डायरेक्ट कंपनी से थोड़ी ना डील करता है। तो मैं कहता हूँ तुम्हें, अगर तुम जाके पास वाली दुकान से सामान लेके आए हो, ठीक है, जाके पास वाली दुकान से सामान लेके आए हो, तो क्या तुम उसकी उधारी के पैसे डायरेक्ट पतंजलि के अकाउंट में डलवाओगे?
मान लो पतंजलि का टूथपेस्ट वगैरह लेके आए हो पास वाली दुकान से उधार पे, तो पैसे देने हैं तो डायरेक्ट पतंजलि के बैंक अकाउंट में डलवाओगे? नहीं ना, बैंक उसको दोगे दुकान वाले को, तो तुम डायरेक्टली थोड़ी ना कंपनी से डील करते हो। ऐसे ही कस्टमर्स जो हैं वो कंपनी के लिए हैं उसके होलसेलर्स या एजेंट्स। तो थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट का मतलब है कि भाई चेक तो दिया गया, चेक तो दिया गया, हमने चेक दिया थर्ड पार्टी को। अब होना क्या चाहिए था, जब हमने चेक दिया तो हमने तो अपने कैश बुक में से माइनस कर दिया, कैश बुक के बैंक अकाउंट में से वो अमाउंट माइनस कर दिया। लेकिन हो सकता है बैंक ने नहीं किया, ठीक है, तो बैंक ने नहीं किया होगा मतलब उसमें अभी भी ऐड हुआ होगा। माइनस नहीं करने का मतलब है कि एडेड है, ठीक है, तो उसमें एडेड है, हमने माइनस कर दिया, डिफरेंस आ गया दोनों चीजों में। अब अगर हमें कैश बुक नीचे हो गई, पासबुक ऊपर हो गई, अब हमें अगर कैश बुक से पासबुक पे जाना है तो ऊपर बढ़ जाओ, अगर पासबुक से कैश बुक पे आना है तो नीचे बढ़ जाओ। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूं तो पहले जाके पार्ट 1 देखो, उसमें पूरा समझाया है कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं, फिर इसे देखना। बिना पार्ट 1 देखे हुए ये पार्ट 2 मत देखना, ठीक है। तो हमने चेक दे दिया, अगली पार्टी ने प्रेजेंट नहीं किया, ऐसा भी तो हो सकता है अगली पार्टी ने वो चेक प्रेजेंट ही नहीं किया, वो गया ही नहीं बैंक में चेक लेके कि जी मेरे को पैसे चाहिए। तो इसमें क्या मैं कर सकता हूँ और क्या बैंक कर सकते हैं? कुछ नहीं। जब तक वो बंदा जाएगा ही नहीं बताने कि मेरे को पैसे चाहिए, तब तक हम बैंक कैसे उस चीज को माइनस कर दे मेरे अकाउंट में से, ठीक है। तो हमने चेक दे दिया, हमने माइनस कर दिया, अगले बंदे ने नहीं चेक लगाया बैंक में, तो उसकी वजह से मेरा बैंक का अभी बैलेंस एडेड है। और अगर इस बीच के टाइम में कैश बुक और पासबुक मिलाने का मैंने तय किया और मैं मिलाने बैठा, तो देयर विल बी अ डिफरेंस। नेक्स्ट पॉइंट है चेक्स पेड इनटू द बैंक बट नॉट क्लियर्ड। चेक हमने पे कर दिया बैंक में, मतलब हमने चेक डिपॉजिट कर दिया बैंक में, किसी और से थर्ड पार्टी से हमें चेक मिला, हमने चेक डिपॉजिट कर दिया बैंक में, लेकिन बैंक वालों ने अभी चेक को क्लियर नहीं किया। नॉर्मली टाइम लग जाता है, 1-2 दिन लग जाता है चेक को क्लियर करने में, उसके बैंक अकाउंट से पेमेंट आने में, फिर हमारे बैंक अकाउंट में पेमेंट ऐड होने में टाइम लग जाता है। कोई बात नहीं, इट्स ओके, ठीक है। तो हमारे बैंक अकाउंट में अभी ऐड नहीं हुआ। इस बीच के 1-2 दिन में अगर हम कैश बुक और पासबुक को मिलाने बैठे हैं तो डिफरेंस आएगा। कैश बुक का बैलेंस होगा ऊपर क्योंकि हमने ऐड किया होगा, हमें चेक मिला, और पासबुक का बैलेंस होगा नीचे क्योंकि वहां पे तो अभी ऐड नहीं हुआ, क्योंकि अभी क्लियर ही नहीं हुआ चेक। तो दोनों के बीच में डिफरेंस है। अगर यहाँ से यहाँ जाना है तो हम इसको पासबुक को ऐड कर देंगे, अगर कैश बुक से पासबुक पे आना है तो हम कैश बुक को नीचे गिरा देंगे। समझिए। थर्ड पॉइंट पे मैं आता हूं जो कहता है इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। हम बैंक में पैसे जमा कराते हैं, वो हमें इंटरेस्ट देता है। किसी भी सेविंग अकाउंट हो, आपका करंट अकाउंट, कोई भी टाइप ऑफ अकाउंट हो, आपको इंटरेस्ट मिलता है। अब वो इंटरेस्ट बैंक आपको फोन करके कि हाँ मैं इंटरेस्ट डाल रहा हूँ, ठीक है, और जरा देख लेना, ऐसा तो होता नहीं। वो हर महीने के एंड में या जो भी आपका टाइम है इंटरेस्ट डाल देता है आपके अकाउंट में। अब आपको कितना डला है कितना नहीं डला है पता तब चलेगा जब आपके हाथ में कैश बुक होगी। और अगर उस दिन तक आपको तो नहीं पता ना कितना उसने डाला, तो आप तो कुछ ऐड कर ही नहीं सकते अपने कैश बुक में। क्या दिखाओगे इंटरेस्ट के नाम पे? कुछ भी नहीं, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है कितना ऐड किया कितना नहीं किया उस बंदे ने, सेकंड पार्टी ने। तो व्हाट यू डू इज, आपके में एडेड नहीं होता है, पासबुक में एडेड होता है। तो अगर बीच वाले किसी भी दिन में आप बैठ गए पासबुक और कैश बुक को मिलाने के लिए, तो कैश बुक आपको नीचे दिखाई देगी, पासबुक आपको ऊपर दिखाई देगा। अब कैश बुक नीचे है, पासबुक ऊपर है, जैसे भी करना है, यहां से यहां जाना है तो ऊपर कर दो, और अगर यहां से यहां जाना है तो नीचे कर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है इंटरेस्ट एंड एक्सपेंसेस चार्ज्ड बाय बैंक। बैंक के कोई चार्जेस होते हैं, कोई इंटरेस्ट होता है, वो आपको बिना बताए आपके बैंक अकाउंट में से डिडक्ट कर लेता है। आपको बिना बताए आपके बैंक अकाउंट में से डिडक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से आपको तो पता नहीं ना कि उसने डिडक्ट कर लिया, कितना कर लिया, कुछ नहीं पता, कौन सी डेट को किया, कुछ नहीं पता। तो आपकी कैश बुक में तो उसकी एंट्री नहीं होगी, पासबुक में उसकी एंट्री जरूर होगी।
क्योंकि उसने माइनस किया है तो पासबुक का बैलेंस गया होगा नीचे, और क्योंकि आपने अभी तक माइनस नहीं किया तो आपका कैश बुक का बैलेंस होगा ऊपर। तो अगर कैश बुक से पासबुक पे जाना है तो उसे नीचे कर दो, अगर पासबुक से कैश बुक पे जाना है तो उसको ऊपर कर दो। अब क्या जाना है क्या नहीं जाना है वो मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि 2 तरीके से बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाई जाती है। या तो आप कैश बुक से पासबुक के बैलेंस पे जाओ या पासबुक से कैश बुक के बैलेंस पे जाओ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। बैंक ने आपकी तरफ से, आपने कहीं शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा है, बैंक ने आपकी तरफ से इंटरेस्ट कलेक्ट कर लिया, कोई डिविडेंड कलेक्ट कर लिया और आपको बताया नहीं, ठीक है। हालांकि ये गलती कुछ नहीं है, वो भी ओबलाइज्ड नहीं है बताने के लिए, क्योंकि जब आपने शेयर वगैरह खरीदा होगा, आपने बैंक अकाउंट डिटेल्स वगैरह डाली होंगी, तो उसमें लिखा था कि जी हम आपके बैंक में डायरेक्ट जमा करवा देंगे। अब उनके बैंक में डायरेक्ट जमा करवा दिया, अब आपके ध्यान से निकल गया कि यार आज तो डिविडेंड आने का दिन है, और आपने कैश बुक में उसकी एंट्री नहीं करी। आप कैश बुक और पासबुक मिलाने बैठे, आपको दिखा दिया कि यार डिफरेंस है दोनों के बैलेंस में, तो ये डिफरेंस क्या है, कितना है, कैसे पता चलेगा? ऐसे ही पता चलेगा। क्यों हो रहा होगा ये? क्योंकि बैंक में डायरेक्ट इंटरेस्ट या डिविडेंड की पेमेंट हो चुकी है। पासबुक का बैलेंस होगा ऊपर, कैश बुक का बैलेंस होगा नीचे, क्योंकि आपने तो ऐड किया नहीं है। अगर मिलाना है तो या तो नीचे से ऊपर चले जाओ या ऊपर से नीचे आ जाओ। समझी गए हो? नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक। बैंक ने आपकी तरफ से डायरेक्ट पेमेंट कर दी किसी कस्टमर को या किसी को भी, अब उसने तो नहीं बताया। अब ये हुआ आपके स्टैंडिंग ऑर्डर्स पे ही होगा। स्टैंडिंग ऑर्डर्स मतलब आपने पहले से बैंक को कह रखा होगा कि भाई इस डेट को इस बंदे को ये पेमेंट कर देना, और आपके दिमाग से निकल गई वो एंट्री करनी। दोनों में डिफरेंस पैदा हो गया, आपने कैश बुक में करी नहीं, पासबुक में वो एंट्री हो गई, दोनों में डिफरेंस। देन अगेन पासबुक का बैलेंस होगा नीचे क्योंकि उसने तो पेमेंट करी है, माइनस कैश बुक का बैलेंस होगा ऊपर क्योंकि आपने तो माइनस किया नहीं है। तो होगा ये कि भाई आपको कैश बुक से बैंक पासबुक पे जाना है तो माइनस कर देना, पासबुक से कैश बुक पे जाना है तो ऐड कर देना। हालांकि ये पूरा चैप्टर मात्र एक ही टेबल में खत्म हो सकता है। आज का पूरा पार्ट जो भी मैं प्रैक्टिकल करा रहा हूँ वो एक ही टेबल में मैं खत्म कर सकता हूँ। ऐसी पिक्टोरियल या टैबुलर प्रेजेंटेशन तैयार है, ऐसा हो सकता है, कोई नहीं बात नहीं। आप लोग भी बनाना चाहो तो खुद बना सकते हो, बट इतना कष्ट करे कौन, है ना। तो ये पूरा पार्ट पूरा चैप्टर एक टेबल में खत्म हो सकता है। A4 साइज या 3 साइज की टेबल की एक पेपर पे टेबल बनाएगी और पूरा चैप्टर खत्म, और उस टेबल से बाहर कुछ भी नहीं आएगा, बिलीव मी, कुछ भी नहीं आएगा। अच्छा, तो अब हमें क्या करना है, आपको क्या करना है? अगर आप चाहते हो कि मैं आपको वो टेबल दूं तो व्हाट यू हैव टू डू इज इस वीडियो को 100 लाइक्स देंगे। जब इस वीडियो पे 100 लाइक्स हो जाएंगे मैं अपने इंस्टाग्राम चैनल भार्गव__भारद्वाज पे वो टेबल अपलोड करूंगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए इस वीडियो को आई वांट कि आप लोग इतना प्यार दो, 100 लाइक्स मिले। चलो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। 6 पॉइंट्स अभी तक हमने कवर कर लिए। 7वां पॉइंट, डायरेक्ट पेमेंट इनटू बैंक बाय कस्टमर। पहले वाले पॉइंट में बैंक ने पेमेंट करी थी, अब बैंक के पास पेमेंट आई है। केस वही है, तरीका वही है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट पकड़ लिया, पूरा चैप्टर खेल जाओगे। पेमेंट आई है बैंक में तो पासबुक में ऐड हुआ होगा, क्योंकि आपको नहीं पता कब आई, कितने की आई, तो आपकी कैश बुक में ऐड नहीं हुआ होगा। कैश बुक का बैलेंस होगा नीचे, पासबुक का बैलेंस होगा ऊपर। कैश बुक से पासबुक पे जाना है तो ऊपर चले जाना, पासबुक से नीचे पे जाना है तो माइनस कर देना। अब बने, आई होप आप लोग नोट्स बना रहे होंगे ना, तो ये चीज तैयार रखना। जहां भी नोट्स बना रहे हो, जो भी मैं पॉइंट बता रहा हूं उस पॉइंट पे ऐड करना है तो प्लस लिख लेना, माइनस करने को मैं कह रहा हूं तो माइनस लिख लेना। बस बना के रखो, क्या करना है कैसे करना है मैं सब बताऊंगा, टेंशन नहीं। अभी सीख लो कि क्या क्या चीजें आएंगी, अब कैसे करना है वो भी बताएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है डिसऑनर ऑफ अ बिल डिस्काउंट। आपने बिल डिस्काउंट करवाया हो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, अकाउंटिंग, ये आपकी 11th की अकाउंटिंग का चैप्टर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब आपने बिल को डिस्काउंट कराया होगा, मतलब किसी ने आपको पेपर पे लिख के दिया
कि हाँ मैं इस बंदे को इस तारीख को 15,000 या वॉट एवर रुपये दूंगा, ठीक है। लेकिन आपको उस टाइम से पहले पैसे की जरूरत पड़ गई, तो आप क्या गए, बैंक के पास गए कि बैंक देखो मेरे पास ये रिटर्न प्रॉमिस है, उसने कहा कि मैं पैसे दूंगा, मेरे को ये पैसे मिलेंगे, तब ये पैसे आप ले लेना, अभी आप मेरे को पैसे दे दो। तो बैंक ऐसे कर देते हैं, अगर किसी का कोई बिल होता है तो वो उसके बदले में पैसा दे देता है, बिल रख लेता है और कहता है ठीक है आपके जगह मैं चला जाऊंगा उससे पैसे लेने, मैं पैसा रख लूंगा, अभी आप मुझसे पैसा ले लो। अब अगर बात यह है कि वो थर्ड पार्टी मना कर दे अपने तय डेट पे, डिसाइडेड डेट पे कि दिन 90 मैं तो पैसे नहीं दे रही, तो आप क्या कर लोगे? तब बैंक को तो पैसे चाहिए भाई, वो किसी का सगा नहीं है, तो वो पैसा उससे नहीं मिला, उसने पहले आपको दे रखा था, तो वो आपके बैंक अकाउंट में से काट लेगा, क्योंकि वो आपके बैंक अकाउंट में से काट लेगा। इसको हम कहते हैं डिसऑनरिंग ऑफ अ बिल। उस बंदे ने लिख के दिया था, प्रॉमिस किया था, उसने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया, ही इज नॉट ऑनरिंग हिज स्टेटमेंट, उसने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। तो अब होगा ये कि वो आपकी पासबुक का बैलेंस चला जाएगा नीचे, और कैश बुक में तो आपको कुछ पता ही नहीं है, आप तो भोले हैं, ठीक है, आपका तो मालूमात ही नहीं है आपको कैसा कुछ है भी। तो आपकी कैश बुक में प्लस, तो कैश बुक से पासबुक में जाना है तो माइनस करना है, और अगर पासबुक से कैश बुक पे जाना है तो ऐड करना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है बिल डिस्काउंटेड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर। मतलब bill not discounted, bill collected by the bank on behalf of customer। कस्टमर के बिहाफ पे बैंक ने बिल को कलेक्ट कर लिया है। मतलब उस बंदे ने लिख के दिया था कि मेरे को आपसे पैसा लेना है। अभी पिछले वाले पॉइंट में आप उससे पैसा ले रहे थे, अब इस वाले पॉइंट में वो आपसे पैसा ले रहा है। तो वो आपसे पैसा ले रहा है तो उसका बैंक आपके अकाउंट में से वो पैसे काट लेगा उस फिक्स्ड डेट पे आने पर, ठीक है। आपके बैंक को भी देना पड़ेगा, आपके बैंक में से वो पैसे कट जाएंगे, लेकिन आपको नहीं पता होगा, या हो सकता है आपको याद नहीं है कि भाई मेरा बिल का डेट आ रही है, बैंक में से पैसे अपने आप कट गए, आपको पता नहीं है इस बारे में। तो क्या होगा भाई, कैश बुक का बैलेंस होगा ज्यादा और पासबुक का बैलेंस होगा कम। फिर अगेन पासबुक से कैश बुक पे जाना है तो ऊपर, कैश बुक से पासबुक पे आना है तो नीचे। लास्ट पॉइंट है एरर्स मतलब कोई भी टाइप की गलती। अब वो गलती हो सकती है कि भाई कैश बुक से, जरूरी नहीं है कैश बुक और पासबुक के दोनों में बीच में ही हुई हो, ऐसा भी हो सकता है कि कैश बुक में पीछे वाले पेज पे जो बैलेंस लिखा था, अगले वाले पेज पे जब आप उसको लेके गए तो बैलेंस चेंज हो गया, लास्ट में 2 0 लगी हुई थी, आपने 3 0 लगा दिए अगले पेज पे जाके, तो ये भी गलती हो सकती है जिसकी वजह से बैलेंस में चेंज आ सकता है। या पासबुक में कोई गलती से किस बैंक ने ऐड कर दिया, पासबुक में गलती से बैंक ने माइनस कर दिया किसी और का अकाउंट समझ के, ऐसी गलतियां होती हैं, तो ये एरर्स की कैटेगरी में आती है। और जितने भी केस होंगे, और इसका रेक्टिफिकेशन वैसे ही होगा, अगर कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है पासबुक का कम है तो कैश बुक से पासबुक पे जाना है तो माइनस, और पासबुक से कैश बुक पे जाना है तो प्लस। अगर कैश बुक का बैलेंस कम है, पासबुक का बैलेंस ज्यादा है, तो कैश बुक से पासबुक पे जाना है तो ऐड, और पासबुक से कैश बुक पे जाना है तो माइनस, ठीक है। यहाँ पे तो तरीका खत्म हुआ, और क्लैरिटी आएगी आपको जब हम इसका क्वेश्चन करेंगे अगले पार्ट में। ये 2 पार्ट का ये चैप्टर था खत्म, अब एक प्रैक्टिस सेशन होगा BRS के ऊपर ही, उसमें आपको और क्लैरिटी मिलता है। फॉर द टाइम बिंग डू नॉट फॉलो टू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन एंड लाइक का तो मैंने आपको ये दे दिया, चैनल को सब्सक्राइब करना भी जरूरी है ताकि पीछे की वीडियोस मिले, बेल आइकन को हिट करना जरूरी ताकि आगे की वीडियोस मिले। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।